नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन अगेन जो पूछा जाता है इज़ अबाउट बर्थ का टाइम को कंट्रोल करना, बिकॉज आजकल सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं। तो बड़ा आता है जी, गुरुजी बच्चा होना है, बताओ आप कब करना चाहिए। बिकॉज ये तो एक फेवरेट है ना कि मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, भाई हम बताएंगे बच्चा कब होगा टाइप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सरलता से सरल ज्योतिष सिखा रहा हूँ। ये वाले इस तरह के सवाल अभी आपको एक प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एस्ट्रोलॉजी, या फ्रीक्वेंटली क्या क्वेरीज ऑन जर्नल क्वेरीज ऑन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ये एक तरह से तो मैं सिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं टेक्निकलिटीज़ वाला, कि ये घर हैं, राशि है, लगन है, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज हैं, वो तो टेक्निकलिटी वाले तो मैं सिखा ही रहा हूँ। पर ये वाले भी मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ बिकॉज ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एंड ये बहुत सरलता से सिखा रहा हूँ। और ये जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आंसर तो करना ही बनता है, क्योंकि बहुत ये वो आंसर्स हैं जो पब्लिक में एस्ट्रोलॉजर्स आके कमिट नहीं करना चाहते। बिकॉज फिर क्या है ना, मैं यहाँ सोशल सर्विस और सोशल इस तरह करके, मेरा भी एम नहीं है कि दिखाना कि मैं बहुत ग्रेट हूँ। वो मेरा एम कभी ऐसा नहीं रहता कि बाकी ख़राब है। तो मैं कभी भी अपनी फ्रेटर्निटी को कभी भी एक एंड करना भी नहीं चाहिए कि ख़राब करके वो सब ख़राब है, मैं बहुत ग्रेट हूँ। दैट इज़ नॉट द पर्पस। बट कोई लोग कतराते हैं ये बताने से पब्लिकली, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए। आपकी वाइफ की डिलीवरी होनी है, आपकी बहू की डिलीवरी, बेटी की डिलीवरी, आपके परिवार में डिलीवरी हो रही है, डेट फिक्स हो गई है। तो अब आपको पता है कि भी लगन तो 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो हर आदमी चाहता है यार कुछ अच्छा लगन मिल जाए, या कुछ अच्छा सेट कर सकते हैं, कहीं ऐसा को ख़राब वाला ना हो जाए। कहीं मेरे को मिलने, अरे 7.5 वाला लगन हो जाएगा, एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो जाएगा। मतलब 7.5 तो सबकी आती है, तो पैदा हो गए 7.5 में, तो क्या है, कितनी फिक्सिंग करनी है आपको, करना क्या है मैं शुरू में बता देता हूँ और उसका फिर लॉजिक बताता हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि लोग कहते हैं ना रिजल्ट तो एंड में बताएगा और फिर बोलता रहेगा, तो शुरू में बता देता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब बच्चा हो रहा है, जब जैसा हो रहा है होने दो। मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ जो मेरी प्रैक्टिकलिटी में, मैंने तो खैर कभी किसी को इस तरह कभी बोला ही नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ में मेरा है कि भैया जो बच्चा जब आ रहा है वो एक सोल आ रही है, उसकी एक जर्नी है, वो फिक्स्ड है। क्यों तुम ऐसी तैसी करना चाहते हो, मतलब वो हो सकता है वो सोल इस जन्म में मोक्ष लेने के लिए पैदा हुई हो और उसकी लाइफ एक पैटर्न में जा रही हो, तुम आके प्लेइंग गॉड कुछ करके तुम कुछ और करना चाहते हो, बेचारा फिर उसको करेगा, वो माथा पकड़ेगी, पता नहीं यार किसके पापा मम्मी के आगे। यहाँ प्रोग्राम सही होना था हमारा, हमारे हिसाब से होना था, इनने मैच फिक्सिंग कर दी किसी और के पास जाके कि अरे ये वाला बहुत बढ़िया होगा, ऐसे कर लो। तो पहली बात तो नहीं करना है, ठीक है, पहली बात तो नहीं करना है। और अब थोड़ा सा मैं अपना तर्क बताऊंगा कि क्यों नहीं करना है। जब हम बोलते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा, उसका अच्छा अच्छा कुछ चार्ट आ जाए, तो आपको ये एक चीज़ करनी है कि प्रैक्टिकलिटी में मैंने देखा जो बहुत फिक्स करते हैं, एनेस्थीसिया दिया वो वर्क नहीं करा, डॉक्टर जो आनी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जो ऑपरेशन का जो टाइम तय किया गया था और सब कुछ हो रहा था, कोई और इमरजेंसी केस आ गया और उस डॉक्टर को वहाँ भागना पड़ा। आपका सिजेरियन वाज नॉट एक्सट्रीमली इमरजेंसी केस, तो बोला आधा घंटा आगे करते। कुछ ना कुछ रोड़ा डल जाता है शाना बनने के बाद भी। और कई केसेस में मैंने देखा है ये डलता, जब आदमी बहुत शाना बन रहा था ना, कुछ ना कुछ वो हो गया। क्योंकि फिक्स करने के बाद भी इतना ग्रेटली फिक्स नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देश के किसी बहुत बड़े नेता पावरफुल पोजीशन या अपॉइंटमेंट का हो रहा है, सब डॉक्टर छोड़ छाड़ के आपके लिए ही हैं और इतना फिक्सिंग तक हो रखी है। कई बार ऐसा भी नहीं होता, और कई बार मान लो आपने कर लिया तो भी गलत क्यों है वो मैं बताना चाहूँगा। आप ये देखें, बच्चे का तो आप फिक्स कर लेंगे, बच्चे ने इट इज़ समथिंग लाइक बच्चे का ये, ठीक है, ये आपने यहाँ होना था कुछ, आपने उसको यहाँ फिक्स कर लिया, अलग कर दिया। अब चक्कर क्या है कि इसका तो आप चेंज कर सकते हैं, अपना तो चेंज नहीं कर सकते। जो भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, माँ बाप और ये दादा दादी ज्ञान बांटते हैं या नाना नानी या कोई और ही बांटता है कि अरे फिक्स कर ले, तुम परिवार जो है वो तो अपना फिक्स नहीं कर सकता। आप फिक्स अपना अपना लगन लेके बैठे हो सारे के सारे, तो आप उसको हो सकता है सो कॉल्ड अच्छे लगन में वो आपके लिए फिर उतना अच्छा ना हो, आप ही की तू मैं हो जाए, या मम्मी के साथ हो जाए, किसी और के साथ हो जाए। आप एक चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करोगे, दूसरी चीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शनि देव अभी कुंभ राशि में है, ठीक है, तो 11 जहाँ पे भी लिखा है कुंडली के अंदर, 11 जहाँ लिखा होता है राशि होती है, कुंडली जो बनती है, शनि जी वहाँ है। अब आप इनको कहीं मर्जी कर लो, आप लगन में मैच फिक्सिंग यही कर सकते हो ना कि भाई ये 11 राशि कौन से घर में आएगी। आप शनि जी को तो 11 से नहीं निकाल सकते और अपनी कुंडली से नहीं निकाल सकते, वो तो आएंगे ही आएंगे। 7वें घर में आएंगे तो शादी को डिले कर सकते हैं,
पांचवें घर में आएंगे, हो सकता है बच्चा डिले हो जाए। लगन में आएंगे तो अपना नेचर थोड़ा सा कम इमोशन है उस तरह का होगा। सेकंड हाउस में आएंगे तो अपनी अलग पीड़ा, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे पीड़ा तो मिलनी है, शनि से भाग नहीं सकते। उसी तरह राहु केतु हैं, कहीं भी आएंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो बस आप ये बोल रहे हो कि मेरे यहाँ ना हो यहाँ हो जाए, और आप राहु जी को फिक्स करना चाहोगे 11वें घर में। जी राहु अच्छा होता है, तो राहु को 11वें घर में डाला तो शायद शनि जी या सन या कोई और जो प्लैनेट सब हैं वो ऐसी जगह आ जाए कि वो गड़बड़ कर दे। भी 9 प्लैनेट है, 9, 5, 2, 7 और 9 वो घूम रहे हैं, तो कितनों को फिक्स कर सकते हो, कितनों को फिक्स करोगे? कहीं ना कहीं तो दुख आना ही है, कहीं ना कहीं सुख आना है। आप ये देखो, इट इज़ समथिंग लाइक जैसे क्रिकेट की पिच को कोई फिक्स करे, मोटेरा नहीं, अब तो स्टेडियम का नाम चेंज हो गया अपना, अहमदाबाद वाले का क्या नाम हो गया, लिखो कि पिच ऐसी होगी ऐसे होगी, 240 पे आउट हो जाओगे घने शाने बनोगे तो वो सब हल्ला मचाते हैं ना, उससे पहले वैसे मार चाह रहे थे, ये कर दी, क्योंकि तुम्हारा टॉस पे कोई रोल नहीं है ना। तुमने सोचा ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेगा, क्योंकि श्रीलंका ने भी 2011 में पहले बैटिंग करी थी, और फिर धोनी ने ड्यू आने के बाद ऐसे छक्का मार के ऐसे से किया था, तो अब भी हम ऐसे से करेंगे। वो कमीन निकला शाना, कमीन ने पहले बैटिंग ले ली, पहले बैटिंग ले ली, आपको दे दी, फिर वो हो ये वही काम इसमें है मैच फिक्सिंग में, जो लगन के अंदर आप इस तरह का खेल खेलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे पत्ते हैं आपने सेट कर लिए, कोई गेम है, जैसे एक सीप करके गेम होता है जिसमें वो हुक्म के पत्ते होते हैं शायद से, या उसका ऐसा कुछ करके होता है। एक एग्जांपल, मेरे को ज़्यादा ताश वाश आता नहीं, एक खेल का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपने वो वाले कार्ड्स जिनके पॉइंट्स होते हैं वो चोरी करके आपने वो क्वीन भी उसकी रख ली, किंग भी रख लिया, ऐसे सब सेट करके अपने पास रख लिया। ये तो आपके हाथ में, आपने चीटिंग कर ली, मैच फिक्सिंग कर ली। पर वो ऑर्डर कैसे चलेगा, या वो काउंटिंग कैसे होगी, या इनिशियल पत्ते कौन से आएंगे, वो फिक्स नहीं कर पाए आप। तो जो ऑर्डर जिस तरह चला उसमें बेटर कार्ड्स लेके भी ऐसी सिचुएशन हुई कि अगला अगला बंदा अपने वो लाल वाले पत्ते होते दूसरे होते, उनसे आपके वो मीठे पत्ते बोलते हैं जिसे ब्लैक वाले हुक्म, वो सारे ले गया। वो और नंबर उसके ज़्यादा आगे, जबकि वो बकवास बांटे थे आपने, उसको अपने को आपने अच्छे बांटे थे, क्योंकि सारी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है आपका। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपके हाथ में नहीं है। एक बार बट जाने दो पत्ते जैसे बट रहे, उसके बाद बोलो अब खेल खेलेंगे। नहीं तो आपका फोकस ऐसे ही रहेगा कि यार हमने तो यार वो भी किया था, अब वो किया होता, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो क्रेडिट लेने होगे, हमने मैच फिक्स करी थी, और फिर खराबे चीज़ें होंगी तो फिर अपने आप को दोष दोगे कि यार मैंने क्यों करा। क्योंकि किसी की लाइफ में कुछ खराब ना होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता ना इस चीज़ को। कोई भी परफेक्ट टाइम ही नहीं है, कोई परफेक्ट मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त में भी जैसे कहते हैं पंचांग मुहूर्त वगैरह में भी 5 चीज़ें होती हैं अलग अलग, वो कभी अलग से समझा देंगे। जैसे 5 अलग अलग चीज़ें होंगी, भी नक्षत्र होगा आपका, वो आपका वार होगा, तिथि होगी, मुहूर्त, वो योग होगा, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग, तो सारी परफेक्ट वाले नहीं मिलेंगे। तिथि बढ़िया हो गई, वार में कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा कम परफेक्ट हो गया, या योग थोड़ा वैसा हो गया, या नक्षत्र वैसा होगा। कितनों को एडजस्ट करोगे भाई, कहाँ कहाँ तक एडजस्ट करोगे? हो सकता है लगन अच्छा मिल रहा है या कुछ हो रहा है, पर नक्षत्र का कुछ हो गया, नक्षत्र को वो दोगे क्योंकि मून को फिक्स नहीं कर पाए। बच्चा होना है, अब बच्चा सिजेरियन में ऐसा तो है नहीं कि 5-6 दिन ऊपर कर लो, थोड़ा ही टाइम मिलता है उसमें भी करने का, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कर लो। तो इतना वो इस पचड़े में डलने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब ये आपको कोई ढंग से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दुकान थोड़ी ख़राब करने वाली बात है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जाता है। आज के दिन अगर आप देखेंगे, ये बहुत पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन बड़े शहरों में 95% ही हो रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरियां तो बहुत कम हो गई हैं जो डिलीवरी पेन्स के हिसाब से आती हैं आजकल। तो आपको पता है, अस्पताल कह लो, महिलाएं कह लो, सिस्टम कह लो, या जनरली कह लो, 100 बच्चे पैदा होते हैं, 95 दे कम थ्रू सिजेरियन ऑपरेशन। तो अब सिजेरियन में आते हैं तो उन 95 में जो ज्योतिष वगैरह का सिस्टम रखते हैं वो मैच फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में तो जुगाड़ फिट करना है ना, आगे मेरे को वहाँ मिल जाए, ये मिल जाए, मेरे को फ़ायदा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये तो इंडिया का एक नेशनल वो है। अब जिन जिन लोगों को अपना ज्योतिष के अंदर इन्वॉल्व हैं, या ज्योतिष में मुझे ऐसा लगता है माता पिता नहीं है तो दादा दादी हैं, ठीक है, नाना नानी है कोई, या बुआ चाची कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई तो है, तो वो आके आइडिया दे देते हैं, फिर उसके लिए कंसल्टेशन शुरू होती है। क्योंकि मुझे इसलिए एहसास है कि मेरे को बहुत आती हैं, और मैं अब हर एक को मैं कैसे इंडिविजुअली समझाऊं। तो आज मैंने वीडियो के माध्यम से ही समझा दिया कि भैया मत डलो इस चक्कर में, डोंट ट्राई टू प्ले गॉड। वो कहते हैं ना, आपके मन का हो जाए तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि फिर वो प्लान कर रहा है।
उसने एक जर्नी को प्लान किया है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग्स हैं कुछ, ठीक है, जो चीज़ आ रही है तुम उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो ये काम करके, तो ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दो इसको, अवॉइड कर सकते हो। तर्क और भी बहुत ज़्यादा हैं, पर रीजंस और भी बहुत हैं, पर मुझे लग रहा है वो बहुत टेक्निकल हो जाएंगे। अगर आप मानते हो मुझे, ठीक है, तो भाई ठीक बात बोल रहा हूँ, मान लो। अब मैं उसको वो क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ करने लग जाऊँ किसी ज्योतिष, बड़े ज्योतिष के साथ, या किसी और पहुँचेगा, नहीं नहीं ऐसे करा जा सकता है। अरे करा तो, जब असली साइंस थी तो वो असली तो बहुत हज़ारों साल पहले तो जो कंसेप्शन कंसीव किया जाता था वो बर्थ माना जाता था, वो चीज़ें सब मिटा दी गई, ताकि उसमें तो फिर तुम शैतान और पता नहीं कौन कौन बना सकते हो खुद ही। वो कहते हैं ना, वो असली वो थी कौन सी, क्या बोलते हैं आजकल वो बच्चों को, क्या साइंस की टेक्नोलॉजी एकदम, क्योंकि एकदम ज्योतिष उसमें आ गया तो वाली टर्म्स, वो बेबीज़ को जब तुम कंसीव कर लेते हो आर्टिफिशली, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी करी जा सकती थी, वो टाइम था, पर जानबूझ के उस विद्या को हटा दिया गया क्योंकि उसका मिसयूज़ बहुत किया जा सकता था, कि उस घड़ी में अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा हो जाएगा और ये होगा। और वो असली वो तो बर्थ वही था कि जब आपका स्पर्म प्लस ओवा जाइगोट बन रहा है, वो जाइगोट बन कब रहा है, किस टाइम पे बन रहा है, तो वो नॉलेज तो राजा के बच्चे और उस लेवल पे धर्म की रक्षा, ये फलाना धमकाना, उस लेवल पे थी। एंड देन उस टाइम भी रियलाइज़ किया गया कि नहीं यार ये तो अब भी गड़बड़ हो सकती है, मिसयूज़ कर सकती, तो उसको धीरे धीरे सिस्टम से और ज्ञान से गायब भी कर दिया गया उस विद्या को, ठीक है। फिर नहीं तो अभी वाले में आप D60 चार्ट तक चले जाओगे। D60 चार्ट में थोड़ा आइडिया है, वो D60 क्या होता है, वो चार्ट कौन सा है, वो मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए करना नहीं चाह रहा। एम सरल ज्योतिष में एक बात को सरलता से बताना, इसको प्रूव करने के लिए, थीसिस दिखाने के लिए, 50 तर्क देने के लिए है नॉलेज, टाइम, लेकिन वो टाइम फिर 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मोटा मोटी इतने में मान लो ना कि भाई जैसे पत्तों से बता दिया, जैसे वो मोटेरा बार बार बोल रहा हूँ, स्टेडियम का नाम दूसरा है, वो किस लिए करना है यार, जो बैटिंग मिल रही है, जो हो रहा है, टॉस आपके हाथ में नहीं है, तो आपको क्या पता पहले मिलेगी, आप ऐसे ही कुछ कर लो। इट इज़ लाइक ट्राइंग टू डू दैट एंड लूजिंग द वर्ल्ड कप। डू यू वांट टू लूज द वर्ल्ड कप? आपके बच्चे के स्टार अच्छे हैं, खराब है, बुरे हैं, आप तो हो ना उसके लिए, बस आप अपने मेहनत करो, आप बोलो बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा है कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये मैच फिक्सिंग के चक्कर में उल्टा ही पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो जाएगा, वो आपके उससे नहीं है, बाप के उससे मिलता तो माँ के उससे नहीं मिलता, क्योंकि वो माँ बाप का तो कंट्रोल में ही नहीं है ना, लगन कौन सा लेके बैठे हैं, माँ बाप का तो अलग अलग लगन है, ठीक है। तो एंड वो जो उस टाइम के जो प्लैनेट्स हैं, जो जहाँ बैठा है वो तो वहाँ बैठा है, उसने असर कहीं ना कहीं देना ही है। आप बोल रहे हो मेरे को यहाँ असर ना मिले, 7th हाउस में ज़्यादा असर ना मिले, तो 9th में पिताजी है, 9th में नहीं 4th में दे, तो 4th में माता जी हैं। नहीं लगन में कर दो, लगन में खुद को इफेक्ट हो रहा है, नहीं सेकंड में कर दो, इसको सेकंड में डाल, सेकंड में तुम्हारा एंसेस्ट्रल जो शुरू की फैमिली होती है वो उसके बारे में, नहीं 11th में डाल दो, तो तुम्हारा पैसा है, किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो? जब वैसे बता दो तो किसी पे नहीं, तो आने दो ना, उसका व्हील है, फॉर्च्यून का व्हील है, कहीं भी घूम रहा है वो आपका ऐसे लगन का कहीं भी कुछ होने दो उसको, होने के बाद फिर देख लेंगे, उस चीज़ पे ध्यान दे लेंगे। ये सेल्फिशली होकर करेंगे, मेरे हिसाब से बैड कर्मा है ये। एनीबडी हु डज इट, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अब बोलेंगे कौन से में, मैं नहीं बता सकता कि हाँ कुछ है, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जो इस तरह डॉक्टर्स भी ज़्यादा इंडल्ज करते हैं, कई बार तो डॉक्टर्स ही ऑफर कर देते हैं, और कई बार तो आज ए पैकेज भी ऑफर किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा धंधा है भाई। एक बढ़िया अस्पताल है, उसने टाइप कर रखा है बढ़िया वाले एस्ट्रोलॉजर के साथ, और बोल रहे हैं हम पैकेज में दे रहे हैं। ये एक अलग स्टार्टअप आइडिया है वैसे, ठीक है। बोलेगे तू बदमाश है, एक तरह बोलता है मत करा कर, मैं दूसरी तरह एंटरप्रेन्योर वाली काम भी तो कराता हूँ। हमारे पैनल पे जी ज्योतिष भी हैं, बहुत तगड़े, बच्चा बताओ एकदम परफेक्ट चार्ट बना के देंगे आपको, बिल्कुल। पैकेज 15,000 रुपये और महंगा कर दिया, गुरुजी की फीस 20,000, 30,000, 40,000 जो भी, ठीक है। पर मत घुसो, बोलो भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे ने जब होना हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई टेक। व्हाट इसमें आप लोग कितने अब समझ गए ये बात, तो एस टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में, कितने इस बात को फैलाएंगे अब अपने सर्कल में, क्योंकि ये गुड कर्मा है मेरे हिसाब से। जब आप इसकी नॉलेज फैलाएंगे लोगों को कि यार ये बता रहा है ये सही है, बिकॉज अब सारे बच्चे सीजरियन से ही होने हैं मोटा मोटी, ठीक है, 95% प्लस,
ठीक है, बड़े शहरों में तो एटलीस्ट, और छोटों में भी रिवाज आ ही रहा है, जहाँ पे भी आ रही है वो कह रहे हैं यार कौन वेट करे, दर्द होगा, ये ऐसे सीजरियन करो। अस्पतालों ने भी अपने बिल बनाने होते हैं आधे टाइम, वो नॉर्मल वाली तो एक दिन में घर चली जाएगी, वो सीजरियन वाली 5-6 दिन रह लेगी, तो उसका डे के हिसाब से बिल, मतलब मैं ज़्यादा इसको एंटी मेडिकल वाले भी कोड़े मारते हैं, सब दोस्त हैं, मेरे को किसी धंधे को ख़राब नहीं करना, ठीक है, सब अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आजकल वो बोलते हैं बेबी निकलता है बड़ा, वो स्ट्रेस से नहीं निकलता, क्योंकि वो नॉर्मल से निकले तो बेबी भी स्ट्रेस में जाता है। तो आजकल एक नया वो भी बताया जाए, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी बिलीव, बेबी को आराम से, बेबी क्या, बेबी आराम से वहाँ वहाँ, बेबी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए सीजरियन में, कुछ ही बेबी हैं आजकल, तो 100 आ जाएगी प्रजा। आप बताओ क्या आपका टेक है, लेकिन टाइम के चक्कर में मत फिक्स करो, दैट इज़ द एम, कि डोंट ट्राई टू फिक्स द टाइम। कितने मेरी बात मान के स्प्रेड करेंगे इस मैसेज को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये चीज़ फैलनी चाहिए, पता तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मैसेज भेजोगे तो मेरे हिसाब से गुड कर्मा है, एंड अगर आप ये चीज़ अब जानने के बाद भी ये मैच फिक्सिंग करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस तरह मत मैच फिक्स करें। कई बार लोगों ने ट्राई किया, फिक्स नहीं होता, और फिक्स होने के बाद भी चीज़ें, रिजल्ट्स जैसे आप सोच रहे थे कुछ ग्रेट होगा, कुछ ग्रेट नहीं होता। मतलब आप सोचोगे नहीं नहीं इसका ऐसा कर दूंगा तो पता नहीं आईएएस बन जाए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कितना मर्जी कर लो नहीं हो सकता। वो चलेगा, फ्लेवर चलेगा, वो कहीं ना कहीं से दृष्टियाँ, ये एडजस्ट करना इतने सो कॉम्प्लिकेटेड कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। तुम कहोगे नहीं ऐसा कर दिया, वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मोटे मोटे स्टार्स की तरह उनको आप चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आई होप यू गेट द मैसेज, ठीक है, एंड ये आप स्प्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।